हेलो डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आईआईटी जेई के लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अ पेंडुलम ऑफ मास स्मॉल एम हैंग्स फ्रॉम सपोर्ट फिक्स्ड टू अ ट्रॉली। देखो ये पेंडुलम है और ये ट्रॉली है आपकी। द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन द ट्रॉली रोल्स अप इन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रखा है अल्फा विद एक्सिलरेशन ए नॉट। ये ए नॉट, ये स्ट्रिंग है और ये बॉब है। ये लाइन पर आप कंट्रोल करिए कि ये लाइन क्या कह रहा है कि स्ट्रिंग एंड बॉब रिमेन्स फिक्स्ड विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। ठीक, और फिर ये चार चॉइस दे रखे हैं, है ना। तो मैंने इसको डायग्राम को रीड्रॉ कर लिया है जगह पर दोबारा से। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले तो आप इसे नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के सॉल्व करोगे, दैट मीन्स ट्रॉली में बैठ के सॉल्व करेंगे। नॉन इनर्शियल फ्रेम with respect to non-inertial frame, that means trolley। ठीक, तो इस पर आप बैठ जाओ। ये देखो आप इस पे ये बैठ गए, यहां से आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हो। ऑब्जर्व, ठीक है। तो देखो इसमें टेंशन हो जाएगा टी इधर की तरफ, ऐसे टी, और इसका वेट होगा बिल्कुल डाउनवर्ड mg। इसको थोड़ा सा डेड डैश करके बढ़ा लेता हूं, और ये अल्फा है। तो सोचो इसका कंपोनेंट करेंगे, चलो अभी बताऊंगा। एक सूडो फोर्स भी लगेगा इस पे, क्योंकि हम कहाँ पे बैठे कर रहे हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको। तो जब भी हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में के रेस्पेक्ट में करते हैं तो ये ट्रॉली तो रेस्ट में एज्यूम कर लेंगे और इस पर एक सूडो फोर्स लगा देंगे। ठीक, और सूडो फोर्स की डायरेक्शन जो होती है, जो फ्रेम के एक्सिलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो फ्रेम कौन है, ट्रॉली। ट्रॉली के एक्सिलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा, जस्ट अपोजिट, दैट मीन्स ऐसे एम ए नॉट। और ये क्या है इसका सूडो फोर्स, ये सूडो फोर्स है, ये सूडो फोर्स है। ठीक, अब इसके कंपोनेंट करेंगे, इसके क्या करेंगे, कंपोनेंट करेंगे। तो किसके कंपोनेंट करने चाहिए हमेशा, देखो एक्जिलरेशन कंपोनेंट उस फोर्स के करते हैं जो एक्जिलरेशन के ना तो परपेंडिकुलर हो और ना ही अलोंग हो। तो चेक करो कौन सा इसमें परपेंडिकुलर नहीं है। तो टी भी परपेंडिकुलर नहीं है और ना अलोंग है, और ना एम जी परपेंडिकुलर है ना अलोंग है। तो मैं टी के भी कंप्यूट करूंगा और एम जी के भी कंप्यूट करूंगा, और एम ए नॉट के नहीं करूंगा, क्योंकि एम ए नॉट इस एक्जिलेशन के कैसा है, आपका अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक, तो इस बॉब को जरा मैं यहां बना लूं। एक चीज और बता दूं, कंप्यूट कर रहे हो तो देखो इसी बता दूं एक, इसको आप सीधे एक्सटेंड करोगे ना डेड डैश ऐसे ऐसे, तो ये 90 डिग्री होगा। ठीक, तो ये भी 90 डिग्री है। तो ये देख, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये 90 माइनस अल्फा, ये जो एंगल आएगा ये 90 माइनस अल्फा आएगा, और ये 90 है, तो इसीलिए ये वाला एंगल जो आ जाएगा ना, ये अल्फा आ जाएगा, ये वाला एंगल अल्फा आ जाएगा। ठीक, तो ये एंगल अल्फा आ गया, तो एम जी का एक कंपोनेंट तो आपका ये वाला हो गया, और एक कंपोनेंट एम जी का आपका ये हो गया। ठीक, तो इसीलिए ये वाला जो कंपोनेंट है एम जी का, ये वाला जो कंपोनेंट है एम जी का, ये है एम जी कॉस अल्फा, और ये वाला जो कंपोनेंट है एम जी का, ये है एम जी साइन अल्फा। ठीक, ऐसे ही आपको किसके भी कंपोनेंट करने पड़ेंगे, टी के भी। तो ये थीटा है, तो एक कंपोनेंट ये होगा और एक ये होगा टेंशन के कंपोनेंट। तो ये थीटा है, तो ये वाला भी थीटा होगा, देखो ये वाला, इसीलिए ये वाला होगा टी कॉस थीटा, और ये होगा टी
साइन थीटा। ये मैंने कंपोनेंट कर लिए, है ना। और एक काम करते हैं, चलो ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब क्या करें तो अब करते हैं बैलेंसिंग, क्योंकि यहाँ से इस पूरे को सिस्टम को रेस्ट में मान लेंगे, क्योंकि उसने कहा है स्ट्रिंग एंड बॉब रिमेन्स फिक्स्ड विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। तो ट्रॉली के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं हम, विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, ये इंपॉर्टेंट है, मैं विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो रेस्ट में है, तो ये दे रखा है यहाँ पे स्ट्रिंग एंड बॉब रिमेन्स विद फिक्स्ड द ट्रॉली, तो इसीलिए इक्विलिब्रियम कर देंगे, फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम, क्योंकि एक लाइन लिख देते हैं यहाँ पे, स्ट्रिंग एंड बॉब रिमेन्स फिक्स्ड विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। ये लाइन लिख के इक्विलिब्रियम में कर लें, तो देखना टी साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा, एम ए नॉट प्लस एम जी साइन अल्फा को, एंड टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, एम जी कॉस अल्फा को। अब देखो ये तो बैलेंस करने वाली बात आ गई। अब इसमें देखो सब में टेन थीटा है, टेन इनवर्स लगा हुआ, तो इसको तो लगा टेन थीटा, तो टेन थीटा लगाना है, इसका मतलब क्या करें, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड, तो टी साइन थीटा ओवर टी कॉस थीटा इज इक्वल टू, आप ले सकते हो एम ए नॉट प्लस एम जी साइन अल्फा ओवर एम जी कॉस अल्फा, टी से टी कट गया, इसे आप ले सकते हो टेन थीटा, यहाँ से m कॉमन लेके ए नॉट प्लस जी साइन अल्फा ओवर जी एम कॉस अल्फा, m से m कट गया, तो थीटा इज इक्वल टू आप ले सकते हो टेन इनवर्स ए नॉट प्लस जी साइन अल्फा ओवर जी कॉस अल्फा। ये देखो ये, तो ये रिजल्ट आ गया, इसीलिए कौन सी चॉइस सही है, डी। अच्छा एक चीज़ और कर देता हूँ, है ना, ये विषय आपको समझ में आ गया। इसमें मैं एक काम और करता हूँ, ये अल्फा है, ये ट्रॉली है ऐसे, है ना, और ये ऐसे ट्रॉली थी, है ना, ये इससे एक स्ट्रिंग लटकी हुई थी, इसका वेट तो बिल्कुल वर्टिकल होगा ऐसे, है ना, 90 डिग्री बनाता हुआ एम जी, टेंशन टी ऐसे होगा, और सूडो फोर्स आपका ऐसे लगेगा एम ए नॉट, ठीक है। ये एम जी ऐसे होगा 90 डिग्री बनाते हुए यहाँ पे, ठीक है, और ये हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे होंगे तब होगा, ठीक है। नहीं फिर इसके कंपोनेंट कर रहे हैं एम जी के एंड एम ए नॉट के एक्सिलरेशन के परपेंडिकुलर एंड अलोंग कंपोनेंट करेंगे, ठीक है। एम जी के एम ए नॉट के एक्सिलेशन के परपेंडिकुलर एंड अलोंग कंपोनेंट करेंगे, ठीक। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आईआईटी जेई का एक और डाउट। A flexible chain of weight W hangs between the two fixed points A and B at a same level. The inclination of the chain with the horizontal at the 2 points of support is theta. What the tension of the chain at the end point? ठीक, ये चार चॉइस रखी हैं, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें वो देखते हैं। देखो इस जगह पर एंड पर टेंशन पूछ रहा है, तो इस जगह पर टेंशन जो होगा स्ट्रिंग पर वो ऐसे लगेगा, ये टेंशन द चेन हो गया, और इस वाले एंड पर टेंशन द चेन की डायरेक्शन ऐसे होगी थीटा टी। तो देखो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये वाला कंपोनेंट जो हो गया ये टी कॉस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट हो गया ये टी साइन थीटा। ऐसे ही इस जगह पर ये थीटा है तो ये थीटा होगा,
तो ये वाला कंपोनेंट हो गया टी कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो गया टी साइन थीटा। इसका जो वेट है वो सेंटर ऑफ मास पे लगेगा। चेन का जो टोटल वेट है ना, फ्लेक्सिबल चेन ऑफ वेट इतने, वो इसके सेंटर ऑफ मास पे जो कि मिड पॉइंट पर होगा। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास पर, ये सेंटर ऑफ मास हो गया, इस पर इसका वेट लग रहा है डब्ल्यू, और पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ना। तो टी साइन थीटा और टी साइन थीटा दो ऊपर तरफ फोर्स है और नीचे तरफ डब्ल्यू है, तो इन इक्विलिब्रियम in vertical direction. टू टी साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू, तो टी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टू साइन थीटा, दैट मीन्स डब्ल्यू बाई टू कॉसेक थीटा। टी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टू कॉसेक थीटा। ये टेंशन हो गया ऑफ द चेन एट द एंड पॉइंट, एंड पॉइंट्स। तो इस जगह पे निकले आया, तो इसीलिए चॉइस हो गई ए। लेकिन अगर हमसे एक्स्ट्रा पॉइंट नोट, अगर हमसे टेंशन ऑफ द चेन एट द मिड पॉइंट पूछता, ये पूछता, तो इस चेन को हमें दो पार्ट में तोड़ना पड़ता। इस चेन को, पूरी चेन को यहां से काट दो। तो अगर इसको यहां से काट देंगे तो देखो इस चेन को हमने यहां से काट दिया, ऐसे ये चेन हो गई भाई। ये टेंशन टी है, ये थीटा है, तो ये थीटा होगा और ये होगा टी कॉस थीटा और ये होगा टी साइन थीटा। और यहां से काट दोगे तो टेंशन डायरेक्शन ऐसे होगी जगह पे टी डैश। ये हमसे पूछ रहा है, तो टी डैश इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू टी डैश। तो टी डैश इज इक्वल टू, टी की वैल्यू है डब्ल्यू बाई टू साइन थीटा और मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। टी की ये वाली वैल्यू मैंने पुट करी है, देखो ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, ये वाली है ना, क्योंकि टी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टू साइन थीटा। ठीक है, ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, तो ये हो सकता है डब्ल्यू बाई टू कॉट थीटा, ऐसे टी डैश ये। लेकिन इसका तो हमसे ये नहीं पूछा, ये तो एक्स्ट्रा नोट लिख दिया मैंने। ठीक, नोट है ये, टेंशन द चेन एट द मिड पॉइंट और ये एट द एंड पॉइंट। ठीक है, तो ये पूछा वैसे यहाँ पे, इसलिए ये चॉइस हो गई। ठीक है, और अगर मिड पॉइंट पे पूछता तो हम ये क्वेश्चन भी कर सकते थे। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आईआईटी जेई के लिए और एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अ यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ एल एंड मास एम is placed on a smooth fixed wedge as shown. Both end of the rope are at same horizontal level. यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। Both ends of rope are at same horizontal level. देखो दोनों एंड है, उनका horizontal लेवल बिल्कुल सेम है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन के लिए। The rope is initially released from rest. The magnitude of the initial acceleration of the rope is, ये चार चॉइस दे रखी हैं। एक्सेलरेशन पूछ रहा है 0, m इतना और ये
नन ऑफ दीज। ठीक, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें वो जरा देखते हैं। देखो इसका एक पहले सबसे पहले एक मैं बड़ा सा फिगर बना लेता हूँ बी सेंटर में। देख ऐसे, ये अल्फा है और ये आपका वेज बना लिया मैंने। ये सरफेस बना ली जिस पे रखा है, स्मूथ है, फ्रिक्शन लेस है, फिक्स्ड है बट, है ना, वेज मूव नहीं कर रहा। और ये बीटा है और इस पे एक रोप रखी है ये, और हॉरिजॉन्टल लेवल से मैं पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूं ऐसे। ये रोप है, इसे ए बी वाले मान लेते हैं, रोप ए बी, और ये आपकी रोप बी सी। ये ए बी रोप हो गई और ये बी सी रोप हो गई। तो देखो इसकी लंबाई L1 मान लेते हैं, इसकी लंबाई L2 मान लेते हैं रोप की। ठीक, तो एक बात तो ए बी रोप की हम मास निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि L लेंथ का मास जो है वो कैपिटल M है, तो 1 मीटर लेंथ का मास होगा M/L। तो L1 लेंथ का जो मास होगा वो M1 होगा, और वो M/L इंटू L1। एंड L2 लेंथ का जो मास होगा वो M2 होगा, M/L L2। ठीक, इसका मास M1 मान लिया है, इसका मास M2 मान लिया है। ठीक, अब इसके कंपोनेंट कर लो M1 के, ये M1G, तो इसका एक कंपोनेंट आपका ये आएगा और एक कंपोनेंट आपका ये आ जाएगा ऐसे। तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा ऐसे। तो ये वाला होगा M1G साइन अल्फा और ये होगा M1G कॉस अल्फा, और ये नॉर्मल डायरेक्शन आ जाएगा N1 ऐसे। ऐसे ही ये पूरी रोप सेम है, तो इसका जो वेट होगा वो M2G। इसका कंपोनेंट करें तो एक कंपोनेंट ये आएगा जो कि ये बीटा है तो ये वाला बीटा हो जाएगा, और एक कंपोनेंट आपका ये आएगा, ये M2G साइन बीटा, और ये वाला एक कंपोनेंट हो गया ये वाला M2G साइन कॉस बीटा। देखो इस M1G इसका वेट हो गया, इसका एक कंपोनेंट कर लिया ये M1G कॉस अल्फा, एक हो गया M1G साइन अल्फा। ऐसे सिमिलरली इस M2G का एक कंपोनेंट हो गया M2G साइन बीटा, और एक हो गया M2G कॉस बीटा। जगह नहीं इसलिए छोटा सा बना दिया मैंने ये, ठीक है। अच्छा, तो ये नॉर्मल डायरेक्शन इसको बैलेंस कर लेगा, देखो ये इसको बैलेंस कर लेगा, और इसका ये नॉर्मल डायरेक्शन N2 वो इसको बैलेंस कर लेगा, क्योंकि ऐसे ये रोप ऐसे परपेंडिकुलरली तो रोप सरकेगी नहीं और ऐसे भी नहीं सरकेगी, तो ये रोप सरक सकती। लेट कर लिया, इनिशियल एक्सेलरेशन जो है इसमें ए है ये रोप में, और ये पूरी एक ही रोप है, सिंगल रोप है, तो इसमें एक्सेलरेशन ऐसे है ए, है ना। तो इस रोप को मैं सीधा करके बना लेता हूँ यहाँ ना। इस रोप को मैं यहाँ सीधा करके बना लिया मैंने, ये आपका प्लेन है और ये आपकी रोप है ये वाली, और ये रोप हो गई आपकी ए बी, और ये रोप हो गई आपकी बी सी। इसका इधर की तरफ ये M1G साइन अल्फा है, और इधर की तरफ ये M2G साइन बीटा है, और इधर की तरफ इसका एक्सेलरेशन है ए, इसका मास M1 है, इसका मास M2 है। देखो एक्सेलरेशन के अलॉन्ग है ना ये M1G साइन अल्फा, तो देखो अलॉन्ग बनाया मैंने, और M2G साइन बीटा एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैंने अपोजिट डायरेक्शन में बनाया है, बिल्कुल सेम बनाया है, ठीक है। बस उसे उतार लिया सीधा सीधा। इस पूरे को एक सिस्टम मान लें, ये रोप है आपकी, ठीक, इसको एक सिस्टम मान लें, और नेट फोर्स निकालने सिस्टम पर, नेट फोर्स ऑन सिस्टम, तो वो होगा M1G साइन अल्फा माइनस M2G साइन बीटा, और इसकी वैल्यू होगी M1 प्लस M2, टोटल मास हो गया ना पूरे सिस्टम का, ये एक्सेलरेशन हो गया, ये निकालना है। तो M1G
साइन अल्फा माइनस m2g साइन बीटा। यहाँ m1 की वैल्यू अगर हम देखो पुट कर दें जो हमने निकाली है m/l इंटू L1, ये पुट कर दें तो पुट कर देते हैं m/l इंटू L1 प्लस m/l इंटू L2 और ये a बराबर ऐसे ही m1 की वैल्यू पुट करें यहाँ m/l, कैपिटल M है ये भी, ठीक है, ऐसे L1 g साइन अल्फा माइनस m/l L2 g साइन बीटा। ये वाली वैल्यू हमने जो निकाली है m1 की वैल्यू ये और m2 की वैल्यू ये पुट कर दी है इस जगह पर, ठीक है भाई, इस जगह पे ये वाली पुट कर दी। देखो ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है, ठीक भाई। अब क्या करेंगे, अब इसमें से m/L कॉमन आ गया तो ये L1 प्लस L2 a हो गया बराबर, ऐसे इसमें से m/L g कॉमन आ गया, ये L1 साइन अल्फा माइनस ये L2 साइन बीटा, ये इससे ये कैंसिल, तो a बराबर आ गया g L1 साइन अल्फा माइनस L2 साइन बीटा ओवर L1 प्लस L2। अब ऐसा लगता है कि इसमें तो कोई चॉइस है नहीं, देखो जीरो है, ये है, इसमें तो बिल्कुल चॉइस नहीं मैच कर रही, तो इसमें अब ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट होगी इसमें, ये वाली बोथ एंड ऑफ द रोप, ये देखो एक एंड एरा और एक एंड एरा आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, तो हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है दोनों की, ठीक। तो अगर ये लाइन तेरे को समझ में आती है तो इस लाइन का क्या मतलब है बताता हूं, इसी से आगे आंसर बनेगा, ठीक। देखो अगले पेज को मैंने ले लिया पहले, तो एक बात बताओ, दोनों लाइनों का हॉरिजॉन्टल लेवल अगर सेम होगा, ये लिख देता हूं गिवन, इसको उतार देता हूं यहां पहले, बोथ एंड्स ऑफ रोप आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। अब इसका क्या मतलब है, इस लाइन पर ध्यान दें, जैसे मैं ये डायग्राम बनाया, ये इस पे ये रोप है, लेवल सेम है, हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है, ये रोप है आपकी, देखो अब देखो ये अगर अल्फा है, ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये भी अल्फा ऑब्वियसली अल्फा ही होगा, ये अगर बीटा है तो ये एंगल भी बीटा ही होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। अब देखो इसकी ये वर्टिकल हाइट कैसी है, ये h मान लो, और ये लंबाई इसकी यहाँ से यहाँ तक ये L1 है और इसकी लंबाई ये L2 है, तो आप यहाँ से साइन अल्फा निकालोगे तो h/L1 है ना, तो h इज इक्वल टू L1 साइन अल्फा, है ना, क्योंकि ये लेवल हॉरिजॉन्टल है, अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो इसके पैरेलल हो गया, तो ये वाला एंगल जैसे निकालोगे तो ये अल्फा, तो ये वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा ऐसे, ये देखो ये बीटा, ऐसे ही साइन बीटा निकालोगे एंड साइन बीटा, तो इस ट्रायंगल में लगाओगे साइन बीटा इज इक्वल टू h/L2 आएगा, तो h इज इक्वल टू यहाँ से लिखें तो L2 साइन बीटा, और इस इक्वेशन का यूज करें, सो आपका L1 साइन अल्फा इज इक्वल टू L2 साइन बीटा। और अगर ये आ गया तो देखो ये क्वेश्चन क्या है बेटा, ये क्वेश्चन क्या आई हमारी एक्सेशन की, ये रही, देयरफॉर एक्सिलरेशन इज इक्वल टू g L1 साइन अल्फा माइनस L2 साइन बीटा ओवर L1 प्लस L2, ये आ गया। अब देखो ये दोनों बराबर हैं तो a कितना आ जाएगा, 0, ये इज इक्वल टू 0, इसीलिए ये जो आंसर बना ये बना 0, फर्स्ट चॉइस होगा इसकी, है ना। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगा, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ऐसे ही मेरे को क्वेश्चन और बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन IIT JEE के लिए एक बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ। अ सिलेंडर रेस्ट इन सपोर्टिंग कैरीज एज शोन फिगर, सिलेंडर है और द साइड AB ऑफ कैरीज
ये साइड ए बी है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये देखो ये साइड ए बी, मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, तो ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री ना रहा है साइड ए बी, एंड साइड बी सी इज वर्टिकल, ये साइड बी सी इज वर्टिकल है। द कैरीज लाइज ऑन अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड बीइंग पुल्ड टुवर्ड द लिफ्ट विद हॉरिजॉन्टल एक्जेलेरेशन ए, तो देखिए हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पूरा सिस्टम रखा हुआ है और ये लिफ्ट कर रहा है इधर की तरफ ए एक्जेलरेशन से। द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय साइड ए बी, देखो ये साइड ए बी जो है वो सिलेंडर पर फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन है एन ए बी, तो ये फोर्स नॉर्मल रिएक्शन किस पर लग रहा है, सिलेंडर पर लगाया किसने, साइड ए बी ने। तो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्शन कैसे शो करते हैं, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, तो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर दिखाएंगे और सिलेंडर पे लगाना है, और सरफेस जो सरफेस ए बी लगा रहा है तो ए बी सिलेंडर सी को दबाएगा, तो ए बी सिलेंडर सी को किधर दबाएगा, और कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगना चाहिए, तो ए बी सरफेस सिलेंडर को इधर दबाएगा, कंप्रेस करेगा, और कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगाना है तो जो सिलेंडर है उसके सेंटर की तरफ लगाना चाहिए, तो मैंने लगा दिया। ऐसे ही एन बी सी, ये बी सी सरफेस जो है इस पे ध्यान दो, ये एन बी सी का मतलब ये नहीं सी पॉस सिलेंडर नहीं है, यहाँ सी पॉस सरफेस है ना, सिलेंडर पर फोर्स लग रहा है, देखो ये सिलेंडर पर सरफेस बी सी, ये जो सरफेस बी सी है ये सिलेंडर पर फोर्स लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन, तो सरफेस बी सी सिलेंडर को दबाएगा किधर, इधर, तो और कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, इसलिए सेंटर से होके जाना चाहिए ऐसे, ये आपका एन बी सी, ठीक। यहाँ सी सरफेस है, फिर दोबारा से कह रहा हूं ये सी सरफेस है, सिलेंडर वाला सी नहीं है ये, ठीक है। अच्छा एक ये हो गया, और यहां इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें, एक तो ये पॉइंट हो गया और ए को इंक्रीज कर रहा है, देखो आगे क्वेश्चन पढ़ो। देन एज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ए कैरीज इंक्रीज्ड, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस ए को क्या कर रहा है, वो क्वेश्चन में कह रहा है इस ए को इंक्रीज कर रहा है ना, तो करे तो पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट, तो फिर पूछ रहा है ये, तो देखो अगर हम इसको इस फ्रेम से करें, इसमें खड़े होके करें ऐसे, तो हम इसे इन नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से कर रहे हैं, नॉन इनर्शियल, ये सोल्यूशन शुरू किया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कर रहे हैं, और इसमें जब करते हैं तो सूडो फोर्स लगता है, तो इससे करेंगे तो इस पर सूडो फोर्स लग जाएगा इस एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, दैट मीन्स ऐसे एम ए, और ये क्या है, ये है आपका सूडो फोर्स, और इस सूडो फोर्स की जो डायरेक्शन होती है ना वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दैट मीन्स जैसे ये वाला रेफरेंस फ्रेम है इसके एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक। तो मैंने लगा दिया एम ए, और इसका वेट जो होगा वो नीचे की तरफ होगा, एम जी सिलेंडर का, ठीक। अब देखो ये एंगल 30 है, तो ये वाला एंगल 30 होगा, देखो ये वाला, तो इसीलिए ये, और ये एंगल 60 डिग्री होगा, तो ये इसके कंपाउंड करें तो ये वाला आएगा एन ए बी कॉस 60 डिग्री, और ये वाला आएगा एन ए बी साइन 60 डिग्री, ऐसे, ठीक। अब क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है इसमें कि इक्विलिब्रियम में ये पूरा सिस्टम, तो लिखेंगे फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम अलोंग वाई एक्सिस, तो देखो वाई एक्सिस में क्या क्या लग रहा है, एक तो ये लग रहा है और एक एम जी लग रहा है, बाकी का तो कोई वाई एक्सिस में है नहीं, देखो ढंग से देख लो, एन ए बी साइन 60 और एम जी, एन ए बी साइन थीटा 60 ऊपर लग रहा है और एम जी नीचे, बैलेंस करेंगे इक्विलिब्रियम वाले केस में, तो एन ए बी
साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ एन ए बी इज इक्वल टू एम जी ओवर साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू पुट कर दें तो एम जी √3/2, तो 2mg ओवर √3, जो कि इंडिपेंडेंट है। एन ए बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, दैट मीन्स एक्सिलरेशन। सो एन ए बी कांस्टेंट, क्योंकि यहां ए इंक्रीज करने की कह रहा था, ठीक है। तो एन ए इंक्रीज करने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड अलोंग एक्स एक्सेस की अगर हम चर्चा करें तो एक्स एक्सेस में देखो, तो एक तो इधर की तरफ लग रहा है एन ए बी कॉस 60 डिग्री, और इधर की तरफ लग रहा है एम ए, और इधर की तरफ लग रहा है नेगेटिव एक्सेस में बी सी। तो इस सिचुएशन में एन बी सी इक्विलिब्रियम में, इसीलिए ये एम ए प्लस एन ए बी कॉस 60 डिग्री के बराबर होगा। तो चेक कर लो एक बार और, देखो एन बी सी नेगेटिव एक्स एक्सेस में है, एम ए पॉजिटिव एक्स एक्सेस में है, और ये भी इसी डायरेक्शन में। तो इन दोनों को तो ऐड करेंगे और ये इसके इक्वल कर देंगे, इक्विलिब्रियम में ना, ठीक ऐसे। तो एन बी सी इज इक्वल टू एम ए प्लस एन ए बी, जो आया वो 2mg √3, और इसकी वैल्यू 1/2, तो 2 से ये 2 कैंसिल। तो एक बात आइए, इफ अगर हम क्वेश्चन में कह रहे हैं ना मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सिलरेशन ए ऑफ कैरीज इज इंक्रीज्ड, इफ ए दैट मीन्स एक्सिलरेशन अगर हम इंक्रीज करें, देन अगर हम ए इंक्रीज करेंगे तो एन बी सी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस पे ध्यान दीजिए, इस पे, देन एन बी सी इंक्रीज, है ना। और एक इस पे ध्यान दे लो कि एन ए बी, ये देखो ये रिजल्ट आया है ये, और ये एन ए बी इंडिपेंडेंट है किससे, ए से, तो एन ए बी कॉन्स्टेंट है, तो एन बी सी इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए चॉइस हो गई, एन ए बी तो कांस्टेंट है और एन बी सी इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए ये चॉइस हो गई। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आईआईटी जेई के लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। इन द फिगर शॉन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा एट दिस इंस्टेंट एज्यूमिंग स्ट्रिंग इज टू बी टाइट। देखो ये आपका एक ब्लॉक दे रखा है ए, और ये एक ब्लॉक दे रखा है बी। ये मूव कर रहा है इधर की तरफ √3 मीटर पर सेकंड से, और ये मूव कर रहा है इधर की तरफ 3.25 मीटर पर सेकंड से। ये स्ट्रिंग 30 डिग्री ना आ रही है, इधर थीटा ना आ रही है, और ये जो पुली है ये 1 मीटर पर सेकंड से ऊपर मूव कर रही है, और इस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है कि 4 चॉइस दे रखे हैं। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है, पर ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है। पढ़ते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं। लास्ट तक बने रहिए, पूरा सोल्यूशन दिखाऊंगा। देखो सबसे पहले तो इसमें टेंशन की डायरेक्शन शो कर दें आप, टेंशन द स्ट्रिंग ये टी, ठीक, और इस जगह पे भी टेंशन दिखाएं पुली के लिए टी। ऐसे ही इस पुली के लिए टेंशन टी इधर की तरफ, पूरी स्ट्रिंग एक है, अगर स्ट्रिंग सेम हो तो टेंशन सेम रहता है, इसीलिए टेंशन टी, और ये वाला टेंशन भी टी। ठीक, अब जरा ध्यान दो क्या करना है इसमें। इसमें करना है कि टोटल वर्डन बाय टेंशन on the whole system, should be 0, तो आपको मालूम होगा समेशन मतलब टोटल पूरे सिस्टम का, टेंशन डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट 0, दैट मीन्स वर्डन 0 हो गया। ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन टेंशन डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी
0। बस इसको अप्लाई करिए, पहले इक्वेशन बनाइए। तो करते हैं, यहाँ से शुरुआत करें तो देखो वेलोसिटी और टेंशन के बिटवीन कितना एंगल है, थीटा। और डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं हम, तो ये ओनली वन स्ट्रिंग पर लगाते हैं, ओनली वन स्ट्रिंग, फॉर ओनली वन स्ट्रिंग। ठीक साहब, ये लगा रहे हैं हम। तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला आप जानते होंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, हम लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। तो आप डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दो बस। तो इस जगह पे देखो, इस वाले पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, एक पॉइंट, एक यहाँ लगाएंगे, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 4 पॉइंट है इसमें, 3 और ये 4। तो देखिए पहले लगा रहे हैं हम फर्स्ट पॉइंट से, तो टी और मल्टीप्लाइड बाई 3.25 और कॉस थीटा, ये 1 पॉइंट के लिए हो गया। दूसरे पॉइंट के लिए लगाएं तो देखो टेंशन की डायरेक्शन ये है और वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। तो अगर ये थीटा है तो इसको आगे एक्सटेंड करेंगे हम, देखो दूसरे पेन से करता हूँ, ऐसे एक्सटेंड करेंगे इसको ऐसे, तो ये थीटा होगा, ये आपके ऑल्टरनेट एंगल हो गया। अगर ये थीटा है तो ये 90 है, तो इन दोनों के बीच में जो टोटल एंगल है ना, ये पूरा एंगल जो है ये वाला या पेन, ये जो पूरा एंगल है ये वाला पूरा एंगल, ये हो गया 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं यहाँ टी और वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड और एंगल है कॉस 90 प्लस थीटा प्लस। अब इस वाले पॉइंट के लिए देखें तो ऐसे ही इसको एक्सटेंड कर लें हम, ऐसे, ये 30 है तो ये वाला जो एंगल होगा ये 30 डिग्री होगा, और ये 30 होगा तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला वेलोसिटी और इसके बीच में ये वाला जो एंगल होगा वेलोसिटी और इसके बीच में ये वाला, ये 90 प्लस 30, देखो ये, सो इज इक्वल टू 150 डिग्री, है ना। तो इसीलिए लिख सकते हैं हम यहाँ टी और वेलोसिटी के बीच में एंगल 150, तो वेलोसिटी कितनी है 1, है ना, और मल्टीप्लाइड बाई कॉस 150। ठीक, अब यहाँ आ गए, टी की डायरेक्शन ये रही और वेलोसिटी डायरेक्शन ये रही, तो हमें इन दोनों के बीच में एंगल चाहिए, दैट मीन्स ये एंगल चाहिए हमें, ये वाला जो कि 150 डिग्री है ना। तो इसीलिए लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि प्लस टी इंटू वेलोसिटी है √3 और एंगल है 90 प्लस 30, 120 हो गया यार, ये गलत कर दिया हमने, 120 होगा ना बेटा, ये 120 होगा, 90 प्लस 30 120, और ये होगा 150, कॉस 150 डिग्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो हमने ये थ्योरम इसमें अप्लाई कर लिया बेटा। देखो यहाँ पर टी और वेलोसिटी के बीच में थीटा एंगल है, डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो ए और बी के बीच में, अगर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट खोला है तो ए और बी के बिटवीन एंगल आएगा, तो इन दोनों के बिटवीन एंगल देखा थीटा। यहाँ पे इसके और इस वेलोसिटी के बीच में एंगल देखेंगे तो थीटा ये 90 प्लस थीटा, और यहाँ पे देखेंगे ये 30 और ये 90, तो 90 प्लस 30 120, और यहाँ पे देखेंगे तो 150। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो टी तो पूरे में से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.25 कॉस थीटा, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है इसीलिए माइनस के, टी और साइन में चेंज होता है 3 साइन थीटा, और टी तो हमने काट दी, चलो अगली लाइन में काट देंगे टी, है ना। और ये हो गया माइनस के टी इंटू हाफ, एक कॉस 120 के लिए माइनस के हाफ, और ये हो गया माइनस के टी √3 इंटू √3/2, और ये इक्वल टू ये हो गया 0। ठीक, अब देखें तो इसे लिख सकते हैं 3.25 कॉस थीटा, इसे लिख सकते हैं माइनस के साइन थीटा
इसे लिख सकते हैं माइनस के हाफ और इसे लिख सकते हैं माइनस के 3/2 और ये 0। तो 3.25 कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा इज इक्वल टू, ये दोनों जल्दी आए तो 1/2 प्लस 3/2। तो 3.25 कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा और 2 एलसीएम ले लें तो ये 2 आ गया, 2 एलसीएम ले लिया और 3 1 4, 4 से 2 काट दिए, 2 बार आ गया। 3.25 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस साइन थीटा। देखो ये इक्वेशन बन गई, लेकिन हमें तो टेन थीटा निकालना है भाई, थीटा निकालना है। देखो हमें थीटा फाइंड आउट करना है, लेकिन वो आ रहा है टेन इनवर्स के टर्म में और यहाँ हमारी इक्वेशन आई है। देखो फिजिक्स तो खत्म हो चुकी है इसमें से, है ना, बिल्कुल फिजिक्स खत्म हो चुकी है भाई। बस फिजिक्स में इतना ही कर सकते हैं, इसमें मैथमेटिक्स से स्टार्ट हुआ और इसको अब सॉल्व करके टेन थीटा फाइंड आउट करना है और उसकी वैल्यू आनी चाहिए। इसमें चॉइस आती है ए, कैसे आती है जरा वो समझते हैं। मैं पूरा करके दिखाऊंगा लास्ट तक, पर कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है, घबराना नहीं। कैलकुलेशन है, इजी है, कैलकुलेशन तो है बट पर इसमें और बहुत कर्री वाली कैलकुलेशन ही है एक तरह से, है ना। चलो मैं करके दिखाता हूँ कैसे करें। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग कर लो तो 3.25 इसका स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस साइन थीटा का, देखो होल स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ 3.25 इसका स्क्वायर और इसे लिख सकते हैं 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर खोलें तो ये 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 4 साइन थीटा। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया हमने, ठीक है। आगे बढ़ाएं तो 3.25 का होल स्क्वायर माइनस 3.25 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मैंने इसका मल्टीप्लाई कर लिया है, इज इक्वल टू 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 4 साइन थीटा। इन दोनों फैक्टरों को इस साइड में ले आए, है ना, इस फैक्टर को भी इस साइड में लेके आए और इस वाले फैक्टर को भी इस साइड में लेके आए। तो क्या करें, तो इसमें से इस साइड ला के आएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा। देखो तो साइन स्क्वायर थीटा मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, कॉमन लूंगा तो क्या हुआ, यहाँ पे 1 और यहाँ प्लस 3.25 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर भी आएगा, ठीक। अच्छा, और प्लस 4 साइन थीटा और इसको भी इधर ले आए तो प्लस के 4 और माइनस के 3.25 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख लें, ठीक। अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये बन गया ऐसे, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन थीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें ए की तो वैल्यू है 1 प्लस 3.25 का होल स्क्वायर और बी की वैल्यू है 4 और सी की वैल्यू है जो है आपकी, सी जो है उसकी वैल्यू है 4 माइनस 3.25 का होल स्क्वायर, ठीक। बहुत अच्छा। अब देखो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लो आप, इसमें क्या लगा लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई कर लो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएं तो देखो क्या लिखें, साइन थीटा निकलेगा उससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से साइन थीटा क्या होता है, माइनस के बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये वाला हम इसमें इक्वेशन अप्लाई कर दें, ये फॉर्मूला लगा दें हम, तो क्या हो जाएगा, देखो b की वैल्यू तो 4 है, देखो b की वैल्यू 4 तो पुट कर दो यहाँ पर b की वैल्यू 4, तो माइनस के 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 4, a की वैल्यू हो गई 1 प्लस 3.25, इस पूरे का स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर है, ये देखो स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर है, इसका नहीं है, ठीक है ये। और c की वैल्यू हो गई 4 माइनस 3.25 और इसका स्क्वायर ऐसे डिवाइडेड बाई 2 और a की वैल्यू हो गई 1 प्लस 3.25 इसका स्क्वायर करके ऐसे, ये देखो। अब इसकी कैलकुलेशन आपको खुद करनी है कैलकुलेटर से, है ना, कैलकुलेशन करके देखिए, मैंने करके देखी थी, कैलकुलेटर से करके देख लीजिए, हैंड से करके देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से साइन थीटा निकल के आएगा सॉल्व करने पर 0.6, इतनी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, है ना।
तो करना प्लीज, है ना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0.6। अब लेकिन थीटा यहाँ से तो थीटा निकला यहाँ से इसको, लेकिन साइन थीटा निकला यहाँ से, निकालना टेन थीटा के टर्म में, तो इसे 6/10 ले सकते हैं, मतलब 3/5। वैसे 37 डिग्री की वैल्यू हो गई और 1037 की वैल्यू 3/4 होती है, या तो ऐसे समझ लो, या फिर देखो मैं इसको करके दिखाऊं, साइन थीटा 3/5 हो गया, लेकिन हमें निकालना है टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और आप इसे ऐसे लिख सकते हो साइन थीटा ओवर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू 3/5 और इसकी वैल्यू रूट के अंदर 1 माइनस 9/25। तो इसे और करें तो 3/5 और ये अंदर एलसीएम ले लेंगे तो 25 में से 9 गए तो 16/25, दैट मीन्स 3/5, ये हो गया 4/5, 5 से 5 कट गया, तो ये 3/4 आया इस तरह से, ये टेन थीटा आ गया देखो, और थीटा इज इक्वल टू आ गया फिर tan इनवर्स 3/4, ये देखो। तो ये वैल्यू जो है आपकी, ये वाली चॉइस हो गई ए, है ना। थोड़ी सी यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी हैवी हो गई ही है, इंपॉर्टेंट जानते हो आप, बच्चे सोच रहे होंगे तो इस क्वेश्चन को नहीं करें, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन टफ हो गई, तो आप सोचते हैं बच्चे लोग कि इस क्वेश्चन को छोड़ दें, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जानते हो क्या है इसमें, कंसेप्ट करते कैसे हैं इसको, है ना। अगर इनकी वैल्यूओं को थोड़ा सा सूटेबल दे दिया जाए, ये जो वेलोसिटी रख के 3.25 और ये √3, और ये कुछ ऐसी वैल्यू सूटेबल वैल्यू दे कि यहाँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने वो बहुत इजी कैलकुलेशन वाली बन जाए, तो ये बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट इसकी कैलकुलेशन को देख के मत घबराना आप, इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं और उसको करना कैसे है उस पर ध्यान देना, है ना। बस मैंने तो इसी सोच के साथ ये क्वेश्चन बनाया, नहीं मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने की, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है ना। चलो ठीक, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन IIT JEE के लिए एक डाउट। 2 blocks A and B of mass 10 kg and 40 kg are connected by an ideal string as shown figure. Neglect the masses of the pulley and effect of the friction. G is equal to 10 meter per second square. ये चार चॉइस दे रखी है। द एक्जिलरेशन ऑफ ब्लॉक A, एक्जिलरेशन ऑफ ब्लॉक B और टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। तो इसमें 2 चॉइस भी करेक्ट हो सकती हैं और 3 चॉइस भी करेक्ट हो सकती हैं, क्योंकि A का ब्लॉक का एक्जिलरेशन इतना, B का इतना, और यहाँ टेंशन द स्ट्रिंग, ठीक, क्योंकि यहाँ ये वाली पुली मूवेबल है ना, और अगर ये वाली पुली मूवेबल है तो इन दोनों का एक्जिलरेशन सेम नहीं होगा, तो फिर कैसे एक्जिलेशन निकालेंगे, तो लेट कर लेते हैं, इसका एक्जिलरेशन इधर की तरफ A1 है और इसका एक्जिलरेशन इधर की तरफ A2 है। इस जगह पर टेंशन की डायरेक्शन दिखा दें T, और इस जगह पर टेंशन की डायरेक्शन इस वाले पॉइंट पर T, और इस वाले पॉइंट पर टेंशन की डायरेक्शन T, और इस पॉइंट पर टेंशन की डायरेक्शन T, और इस वाले पॉइंट पर भी टेंशन की डायरेक्शन T। तो देखो इन पॉइंटों पर, एक तो इस पॉइंट पर टेंशन T है, एक इस पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पर, और एक इस पॉइंट पर टेंशन T है, ठीक। अब इसमें वर्चुअल थ्योरम लगाएं वर्क डन की, वर्क डन बाय टेंशन, वर्डन, टोटल वर्डन बाय टेंशन on the whole system should be 0। इससे क्या हुआ कि एक्जिलरेशन A1 A2 में रिलेशन निकल आएगा कि A1 और A2 में क्या रिलेशन है, क्या समेशन मतलब पूरे सिस्टम का है, इसीलिए टेंशन डॉट डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट है, टेंशन और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट है वो वर्डन होगा, और समेशन लगा दी तो पूरे सिस्टम का होगा 0।
या फिर समेशन इसका डिफरेंशिएशन कर लें विद रेस्पेक्ट टू टी, तो ये वेलोसिटी बन जाएगा 0। और एक बार और कर दें तो एक्जिलरेशन बन जाएगा, डिफरेंशिएशन करने के बाद तो एक्जिलरेशन बन जाएगा। ये अप्लाई कर सकते हैं ओनली वन स्ट्रिंग पर। तो ये वाला लगा लें और स्टार्ट यहाँ से कर लें। तो करें T(A1) cos 0 डिग्री। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, तो ए बी cos थीटा आता है। थीटा ए और बी के बिटवीन एंगल होता है। ऐसे ही यहाँ पर टी और A1 के बीच में कितना एंगल है, देखो टी की डायरेक्शन ये है और एक्जिलेशन की डायरेक्शन भी यही है, सेम डायरेक्शन है, इसीलिए एंगल 0 है, इसीलिए ये। ऐसे ही यहाँ पे देखें तो पुली रेस्ट में है, ये वाली जो पुली है, ये वाली जो पुली है ये रेस्ट में है ना। सो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 0, एक्जिलेशन 0 है, इसका चल नहीं रही है। ऐसे ही यहाँ पे भी 0 लिख सकते हैं। और अब यहाँ लगाएं तो देखो ये ब्लॉक चल रहा है A2 एक्जिलेशन से, तो ये पुली भी चल रही होगी A2 एक्जिलेशन से नीचे तरफ, इसीलिए प्लस T(A2) cos 180 डिग्री। ऐसे ये वाला पॉइंट है ना, तो कितना प्लस T(A2) cos 180 डिग्री। अच्छा एक पॉइंट ये भी होगा, ये वाला, ये भी रेस्ट में है, इसीलिए इसका भी 0 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 है, ये वाला 0। जो सॉल्व करें तो ये T(A1) और माइनस के T(A2) माइनस के T(A2) इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स A1 इज इक्वल टू 2A2। एक तो पॉइंट यही आ गया। तो ये A1 एक्जिलरेशन है और ये A2, तो A2 की और A1 में रिलेशन निकाल दिया मैंने, देखो ये। अब टेंशन निकालना है हमें, है ना, टेंशन और एक्जिलेशन भी निकालना है, तो दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी बेटा। तो देखो इसकी कब, यहाँ एक तो वेट होगा mg, इसका मास होगा 10 और एक्जिलेशन वेट हो गया g, 10g, मास 10 kg रखा है ना, इसलिए 10g। इसका कंपोनेंट कर लें तो एक कंपोनेंट तो ये आएगा और एक ये आएगा, तो ये वाला तो होगा 10g cos 45 और ये नॉर्मल रिएक्शन द्वारा बैलेंस हो जाएगा n1, ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये होगा 10g sin 45। ऐसे इसकी कंप्यूट कर लें तो देखो ये mg आएगा, दैट मीन्स 40g, इसका ये वाला कंपोनेंट आएगा 40g cos 45 और ये वाला आएगा 40g sin 45, ठीक। अच्छा और देखो इस जगह पर एक छोटा सा सिस्टम बताऊं मैं आपको, इस जगह पर, इस जगह को थोड़ा सा आप वो करोगे तो ये ऐसे है, ये t है, ये भी t है, तो ये वाला जो है 2t, तो ये 2t, इसीलिए ये भी 2t, ऐसे। तो इस ब्लॉक पे इधर की तरफ 2t लगेगा ऐसे, ठीक आ रहा है। अच्छा तो करते हैं क्या, फॉर ब्लॉक ए के लिए, फॉर ब्लॉक ए के लिए, तो ब्लॉक ए के लिए बात करें तो देखो इधर की तरफ तो ये ब्लॉक ए का टेंशन है T, इसमें एक्जिलरेशन है A1 और पीछे की तरफ है इसमें mg sin 45। और देखो ये तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो यही है इस पर, तो इस पर नेट फोर्स निकाल लें। तो नेट फोर्स, ये ब्लॉक ए है, नेट फोर्स ऑन ब्लॉक ए, ऐसे। तो नेट फोर्स लिखें तो T माइनस के mg नहीं लिखे ना, 10g लिखें इसको, 10g T माइनस के 10g sin 45, है ना, और मास है इसका 10 kg, इसीलिए इसे लिखेंगे 10A1। यहाँ से T निकाल लें, T इज इक्वल टू 10A1 प्लस 10g
और इसकी वैल्यू 1/√2 और A1 की वैल्यू दे रखी है हमें 2A2। A1 इज इक्वल टू 2A2, तो A1 के लिए 2A2 यहाँ पर पुट कर दो। T इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 20A2 प्लस 10G/√2, इक्वेशन 1, है ना। तो इसे नेक्स्ट पेज पर करके दिखाऊँ, दैट मीन्स यहाँ करूँ। अब FBD बना लो किसका, बी ब्लॉक का। तो फॉर ब्लॉक बी, इसके लिए देखें तो ब्लॉक बी के लिए देखें तो ये ब्लॉक बी है, इधर की तरफ इसमें टेंशन है 2T और इधर की तरफ इसमें ये है 40G sin 45 और देखो इसका भी नॉर्मलेशन ऐसे आएगा N2 और ये इसको कैंसिल कर देगा, ठीक। तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसमें एक्जिलरेशन A2 है नीचे और इसका मास 40 kg है और ये बी ब्लॉक है ना। तो इस पर नेट फोर्स निकालें। नेट फोर्स ऑन ब्लॉक बी, तो लिखेंगे 40G sin 45 माइनस 2T और इसका 40A2, तो 40A2 इक्वल टू 40G/√2, है ना, माइनस के 2T की वैल्यू जो हमने भी निकाली पीछे फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली वैल्यू T यहाँ डाल दें। 20A2 प्लस 10G/√2, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन से आई है, ठीक। तो ये हो गया 40A2 इक्वल टू 40G/√2 माइनस के 40A2 और माइनस के 20G/√2। तो इधर ले आए 80A2 हो गया, इसको इधर लेके आए तो 80A2 हो जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें 20G/√2, तो इससे कट गया आपका कितनी बार, 4 बार। और ये हो गया हमारा A2 इक्वल टू, इसकी वैल्यू 10, G बराबर 10 पुट कर दें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 10/4√2 दैट मीन्स 5/2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखो, और ये एक्जिलरेशन कौन से ब्लॉक का है, बी का। तो एक्जिलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, देयरफॉर एक्जिलरेशन ऑफ ब्लॉक ए जो निकल के आएगा वो होगा A1 बराबर कितना, ये देखो कितना है 2A2, ये 2A2 है, 2A2 दैट मीन्स 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 5/2√2, 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स 5/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये A का आ गया। देखो चेक करें तो हमारी ये चॉइस भी करेक्ट है और ये चॉइस भी करेक्ट है। अब टेंशन ऑन द स्ट्रिंग और निकालना है, तो किसी एक इक्वेशन में, जैसे इस वाली इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर दें, है ना। तो नाउ इक्वेशन फर्स्ट जो हमारी टेंशन की वैल्यू है T इक्वल टू 20A2 प्लस 10 इंटू G/√2। 20A2 की वैल्यू कितनी निकाली, 5/2√2 प्लस 100/√2, ये 2 से कट गया 10 बार, दैट मीन्स नीचे से √2 एलसीएम आ गया और ये हो गया 150 न्यूटन, ये T हो गया। देखो टेंशन द स्ट्रिंग जो है वो 150/√2, तो 150/√2 न्यूटन, डी चॉइस। तो इसकी एक आंसर आपका ये भी ठीक है ना। तो इसके 3 आंसर सही है, 1 2 3, और ये आपको देखो देखिए गया हुआ T इक्वल टू 150/√2 न्यूटन। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एस.सी. वर्मा का एक क्वेश्चन चेक करते हैं। कंसीडर द सिचुएशंस ऑन फिगर, ये फिगर दे रखा है आपको, एक ही फिगर है ये, ठीक। बोथ द पुलीज एंड स्ट्रिंग आर लाइट, मतलब स्ट्रिंग और पुली मासलेस है, एंड सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस, ठीक। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ मास m, इसका एक्सीलरेशन पूछ रहा है,
एंड फाइंड द टेंशन द स्ट्रिंग, टेंशन द स्ट्रिंग पूछ रहा है, एंड कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली ए इन द फिगर। ये पुली बी है और ये पुली ए है। ठीक, अब सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या लगता है कि इस मास का और इस मास का एक्सेलरेशन सेम होगा? आपको ऐसा लगता है? तो जरा समझें, एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये वाली जो पुली है ना, ये वाली, ये जो पुली है, ये वाली जो पुली है, ये मूव कर रही है, रेस्ट में नहीं है। जब एक पुली से जो मूव कर रही हो उससे मास अटैच हो, जैसे ये अटैच है, मूविंग, और ये मूविंग पुली है, और ये आपका फिक्स्ड पुली है, बट लेकिन ये मूविंग मास से, मूविंग पुली से अटैच है, तो इन दोनों के एक्सेलरेशन सेम नहीं होंगे, पहली बात। तो फिर एक्सेलरेशन डिफरेंट होंगे, तो इसका एक्सेलरेशन हमसे पूछ रहा है, A1 पूछ रहा है, और इसका एक्सेलरेशन लेट कर लेते हैं A2। तो स्ट्रिंग कंस्टेंट से पहले इन दोनों एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग कंस्टेंट कौन सी स्ट्रिंग से भाई रिलेशन निकाल सकते हैं? तो सिंपल तरीका बताऊंगा इसमें, बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा, जरा समझे। टोटल वर्क डन, इसे वर्चुअल थ्योरम बोलते हैं। तो टोटल बर्डन बाई टेंशन फोर्स, बाई टेंशन फोर्स ऑन द सिस्टम, पूरे सिस्टम का लिखते हैं, शुड बी 0, क्योंकि स्ट्रिंग एनर्जी का सोर्स नहीं होती है, इसीलिए बर्डन जो होगा टेंशन द्वारा स्ट्रिंग वाला ऑन द सिस्टम शुड बी 0, स्ट्रिंग के लिए बस केवल। ठीक, तो इसको लिखें तो समेशन, ऐसे समेशन T डॉट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। देखो ये तो हो गया बर्डन बाई टेंशन फोर्स, और ये समेशन का वाला पूरे सिस्टम का टोटल सम, ठीक है, 0 होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन T डॉट वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, और ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, समेशन टेंशन एक्सिलरेशन इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है, और ये अप्लाइड होता है, अप्लाई करते हैं ओनली वन स्ट्रिंग के लिए, ओनली वन स्ट्रिंग के लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली वन स्ट्रिंग पे अप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ से ये वाली स्ट्रिंग एक है, बट ऐसे ये स्ट्रिंग दूसरी हो गई, बट ये स्ट्रिंग तो एक है ना, तो इस पर मैं इसे अप्लाई कर सकता हूँ। तो अप्लाई कैसे करें? तो पहले डायग्राम बनाइए, इसका वेट नीचे की तरफ mg, इस पर टेंशन दिखाएं यहाँ पर, तो टेंशन ऊपरी तरफ T, पुली के लिए दिखाएं तो टेंशन T, ये ब्लॉक पे लग रहा है और ये पुली पे लग रहा है, ये पुली पे लग रहा है, ये इस वाली पुली पे लग रहा है, ये इस वाली पुली पे लग रहा है, और एक यहाँ पे भी होगा टेंशन T। और इस तरीके से देखें तो कितने पॉइंट हैं? एक तो ये है, एक ये वाला पॉइंट 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 है, और एक ये वाला पॉइंट है, जहां पर हमें ये अप्लाई करना है। ओनली वन स्ट्रिंग के लिए लगाते हैं, ये पूरी वन स्ट्रिंग हुई, दूसरी स्ट्रिंग है, इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक, तो करिए सर। तो कैसे करें देखें, यहाँ पे लगाएं ये, और डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला जानते होंगे आप, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और थीटा यहाँ ए और बी के बिटवीन एंगल होता है। तो इस जगह से शुरू करते हैं, इससे स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो लगाइए टी, एक्सिलेशन की डायरेक्शन और टी की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। देखो टी की और एक्सिलरेशन A1 की डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए लिखेंगे A1 cos 180 डिग्री, और ऐसे ही यहाँ पे लगाएं पुली पर, तो ये रेस्ट में, इसीलिए 0, ये पुली रेस्ट में, ऐसे यहाँ पे लगाएं तो फिर ये 0, रेस्ट में वाइट पुली चल ही नहीं रही, ये तो चल रहा था A1 एक्सिलेशन से नीचे, लेकिन ये पुली तो रेस्ट में ना, ऐसे ही यहाँ लगाएं। तो देखो ये पुली मूव कर रही है इधर की तरफ, तभी तो ये ब्लॉक मूव करेगा। तो ये पुली जितने एक्सिलेशन से मूव करेगी, क्या उतने ही एक्सिलेशन से ब्लॉक मूव करेगा? बिल्कुल, तो इसीलिए इस पुली का एक्सिलरेशन भी A2 होगा। इसीलिए डायरेक्शन कैसी है? टी की और A2 की डायरेक्शन सेम है, टी A2 cos 0 डिग्री प्लस फिर टी A2 cos 0 डिग्री, इस वाले पॉइंट दोनों लगा दिए। इस वाले पॉइंट में देखें तो ये रेस्ट में अगेन, तो ये रेस्ट में, इसलिए 0 बराबर 0। तो देखो इक्वल टू 0 तो है ही है ना यहाँ पे। अब सॉल्व कर लो, ये माइनस का टी A1
और प्लस ये TA2 प्लस TA2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया A1 इज इक्वल टू 2A2। देखो ये रिलेशन निकल आया, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से निकला है ना। अब FBD बना लो, एक बार कैपिटल M का, एक बार कैपिटल 2M का, बस सॉल्व हो जाएगा। तो FBD ऑफ कैपिटल M, तो कैपिटल M बना लो। देखो ये बना लिया मैंने कैपिटल M, देखो ये कैपिटल M, इस पर T तो ऊपर लग रहा है तो मैंने T ऊपर लगा दिया। MG नीचे लग रहा है तो मैंने MG नीचे लगा दिया। और चल ये नीचे की तरफ रहा है A1 एक्सिलरेशन से, देखो A1 एक्सिलरेशन से निकल रहा है, चल रहा है। तो इस पर नेट फोर्स निकाल लो, इस पर नेट फोर्स निकाल लो। F नेट बराबर इसके लिए तो चल नीचे रहा है इसलिए MG माइनस के T, और नेट लिखें तो MA1 इज इक्वल टू MG माइनस के T निकाल लो यहाँ से। तो इसको उधर लाएंगे, इसको उधर लाएंगे तो क्या ले सकते हैं, MG माइनस MA1, इक्वेशन 1 डाल लो। ठीक साहब। अब FBD बनाओ किसका, FBD ऑफ 2M। तो जरा सोचो, इसका FBD बनाए तो देखो पुली तो मास लेस है ना, तो इधर की तरफ टेंशन जो होगा ये वाला वो 2T होगा। क्यों, क्योंकि पुली मास लेस है तो पुली पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाएगा, और नेट फोर्स 0 तब होगा तो ये इधर की तरफ टोटल फोर्स 2T है तो पीछे तरफ भी 2T हुआ तभी तो नेट फोर्स 0 होगा, इसलिए ये 2T और ये भी 2T। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो अभी मैं पुली का भी FBD इधर बना दूंगा और उसे समझा दूंगा। ठीक, अभी हाल फिलहाल 2T मान लो, तो ये भी 2T होगा ये। तो मैं FBD बना रहा हूँ 2M का, तो देखो FBD अगर मैं 2M का बनाऊं, ये सरफेस पर रखा है ऐसे और ये 2M मास है, इधर की तरफ टेंशन आ रहा है 2T, ये देखो ये 2T, और इसका वेट जो आएगा वो नीचे तरफ आएगा बेटा 2mg, और नॉर्मलेशन आ जाएगा ऊपर की तरफ n, और ये बैलेंस कर लेंगे ऐसे। तो ये इधर की तरफ एक्सेलरेशन है इसमें A2, तो इस पर केवल यही फोर्स लग रहा है ऐसे, नेट फोर्स निकालूं तो 2T लग रहा है, ये तो बैलेंस हो गए। और नेट फोर्स लिखूं तो 2MA2 बराबर 2T, और यहाँ से 2MA2 की वैल्यू देखो यहाँ से A2 बराबर A1/2, क्योंकि मेरे को A1 ही निकालना है, A1 निकालना है मेरे को, इसीलिए ये A1/2 बराबर 2, और T की वैल्यू ये वाली पुट कर दो, T की वैल्यू ये पुट कर दो यहाँ, तो यहाँ पुट करेंगे तो MG माइनस MA1, देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया MA1 और ये हो गया 2mg और ये हो गया माइनस के 2MA1, तो ये हो गया 3MA1 इज इक्वल टू 2mg, है ना। तो इसीलिए ये यहाँ आ गया A1 इज इक्वल टू, देखो M से M कैंसिल, तो ये आ गया 2g/3। तो एक आंसर तो साहब यही हो गया। ठीक, ये आंसर हो गया ये वाला। ठीक है बेटा, अब A1 निकले आया तो T के लिए निकालनी, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में रख दो यहाँ, तो T इज इक्वल टू MG माइनस MA1, MG माइनस M2g/3, तो ये आ गया mg/3, ये देखो 80 आ गया। 3 एलसीएम ले लेंगे, 3mg माइनस के 2mg इज इक्वल टू mg/3। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये है। ठीक, अब एक चीज और पूछ रहा है हमसे, क्या कि क्लैंप पर कितना फोर्स लगेगा, तो उसको बनाने के लिए मैं एक दूसरा पेज ले लेता हूँ, ये कंप्लीट हो गया है। क्लैंप के लिए दाएं तो देखो एक छोटी सी पहले FBD ऑफ B बना देता हूँ, FBD ऑफ पुली, इसको भी बता देता हूँ, पुली B, ये तो ये पुली B है, इसमें टेंशन T इधर था, इसमें टेंशन T इधर था, जिसको समझ में नहीं आया वो इसको समझ ले, ये वाला टेंशन में T1 मान लेता हूँ, और ये चल इधर रही है A2 एक्सेलरेशन से, तो नेट फोर्स ऑन पुली, नेट फोर्स ऑन पुली B, तो लिखूं तो कितना लिखें, तो चल इधर रही थी तो 2T माइनस के T1, लेकिन मास ऑफ पुली इंटू एक्सेलरेशन A2, और मास ऑफ पुली 0, 2T माइनस T1, T1 इज इक्वल टू 2T।
तो देखो इस तरह से T1 की वैल्यू जो आएगी इसकी वो 2T आएगी। ठीक, ये तो एक नोट है एक्स्ट्रा, ठीक है, नहीं नोट। ठीक, थर्ड पार्ट अगर इसका देखें, तीसरा है ना, तो थर्ड पार्ट देखें तो वो जरा क्या पूछ रहा है, पुली ए पर कितना फोर्स लग रहा है ये पूछ रहा है। ठीक, तो देखें पुली बी की एफबीडी बना लें पुली ए के लिए। जो पुली ए है आपका, ये इस पे इधर की तरफ टेंशन है टी और इधर की तरफ टेंशन है टी, ऐसे। तो इसीलिए नेट फोर्स जो आएगा इस पे वो फोर्स एक्सर्टेड बाय क्लैंप ऑन द पुली ए, ये पुली ए है, ऑन द पुली ए एफ इज इक्वल टू रूट के अंदर टी स्क्वायर प्लस के 2T स्क्वायर कॉस 90, कॉस 90 के लिए 0 हो जाएगी इसलिए 2T स्क्वायर, दैट मीन्स T रूट 2, और T की वैल्यू निकाली हमने, ये रही mg/3, तो यहाँ रख सकते हैं mg रूट 2/3, इतना फोर्स लग रहा है। और चाहो तो इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हो नेट फोर्स की, कि पैरेललोग्राम बना के ऐसे, तो रिजल्टेंट इसके बाइसेक्टर से जाएगा तो 45 डिग्री से जाएगा, इसका रिजल्टेंट बाइसेक्टर से जाएगा, बाइसेक्टर से क्योंकि बराबर है ये दोनों, इसलिए इसका रिजल्टेंट बाइसेक्टर से जाएगा। ये जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा, और ये 45 बनाएगा इससे 45 डिग्री। ठीक है, तो ये कर सकते हो आप। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। हेलो डियर स्टूडेंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एस.सी. वर्मा का एक क्वेश्चन। कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग सॉन फिगर, द पुली एंड स्ट्रिंग आर लाइट एंड ऑल सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस। एक टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछ रहा है। देखो सबसे पहले इसमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। और देखो ये वाली पुली फिक्स है और ये वाली भी पुली फिक्स, ये वाली पुली भी फिक्स है, तो दोनों ब्लॉक में एक्सेलरेशन सेम होगा। अगर इसमें एक्सेलरेशन ए है तो इसमें भी एक्सेलरेशन ए होगा, और टेंशन भी सेम होगा, स्ट्रिंग सेम है इसलिए टी, और इसमें यहाँ पे टेंशन टी, और इस जगह पे बस ये दिखा दो, इसका वेट नीचे की तरफ 1G, इसका वेट भी नीचे की तरफ 1G। तो देखो इसमें करने का तरीका क्या है, ये दोनों में एक्सेलरेशन सेम क्यों है, क्योंकि ये पुली फिक्स है और ये भी पुली फिक्स है। तो सिंपली से पहले पुली से उतार लो, सिंपल, ये 1 kg, ये ए ब्लॉक और ये वाला बी ब्लॉक, और ये देखो ये भी 1 kg, ये ए है और ये बी है। बी का एक्सेलरेशन इस तरह की तरफ है, देखो इसमें बी में एक्सेलरेशन इधर की तरफ है ना, तो ये 1G, ये वाला जो 1G वो एक्सेलरेशन के अलोंग है इसीलिए 1G, लेकिन ये वाला एक्सेलरेशन के अलोंग नहीं है 1G, इसलिए इसको शो नहीं करेंगे। ठीक, तो इसको एक सिस्टम मान लो ऐसे, और इंटरनल फोर्स शो करते नहीं है, नेट फोर्स ऑन सिस्टम। वन जी फ्रिक्शनलेस सरफेसेस है, नेट फोर्स लिखें 1 + 1 × ए बराबर 1G, तो ए बराबर जी की वैल्यू 10 और जी बराबर 10 पुट कर दिया मीटर/सेकंड², और ए की वैल्यू 2, तो 5 मीटर/सेकंड²। अब एफबीडी ना लो, एफबीडी ऑफ बी वाला ब्लॉक, तो बी वाला ये रहा, बी वाले का थोड़ा सा क्वेश्चन है इजी सा, 1 kg, ये टी है और ये 1G है, और इसमें एक्सेलरेशन ए नीचे की तरफ, नेट फोर्स निकाल लो 1G - T, और नेट फोर्स लिखे हैं 1A = G - T, इसको इधर ले आओ, T = G - A, G 10 है और A 5 है, इसलिए 5 न्यूटन, T निकलेगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। इसमें इंटरनल फोर्स नहीं दिखाते, जैसे टेंशन स्ट्रिंग शो नहीं करेंगे, पूरे को एक सिस्टम मानते हैं कभी भी, तो टेंशन। दूसरा ये क्यों नहीं माना, क्योंकि एक्सेलरेशन के अलोंग नहीं है, ये एक्सेलरेशन के अलोंग है देखो, और ये एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है,
तो अलोंग वाले नेट फोर्स निकालते तो अलोंग वाले चाहिए होते हैं ना बेटा। बस इतना सा कंसेप्ट है। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।